नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है। क्या बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन छोड़िए छोड़िए। काम की बात पे आते हैं और काम की बात यह है कि आज हम लोग फिर से थ्योरम देखने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। और थ्योरम फिर से आज हमारी जो थ्योरम है वो फिर से कोसेट के ऊपर है। एक कोसेट के ऊपर वीडियो आ चुकी है जहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पक्का मिलेगा। इस बार लिंक दूंगा, पक्का दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। आगे नेक्स्ट थ्योरम है। स्टेटमेंट सबके पता होने चाहिए, सबके बारे में जो खास बात इंट्रोडक्शन हमने दिया है वो पता होना चाहिए कोसेट का, क्योंकि कोसेट के ऊपर काम चल रहा है। तो लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, क्या क्या छोटी छोटी खास बात रखते हैं जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो पता होना चाहिए। तभी आप थ्योरम समझ पाएंगे, अदरवाइज तो फिर रेक्टिफिकेशन वाला काम चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थ्योरम लिखते हैं, सॉरी स्टेटमेंट लिखते हैं। और देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ H is the subgroup of G, if H is the subgroup of G, then G is the union of all, then G is the union of all right coset of H। देखिए यहां पर ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है H, कोई भी एक सेट हो सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो अब मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है H और वो सब ग्रुप है G का। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास H जो है वो सब ग्रुप है G का, देन G इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H। इसका मतलब कि आपके पास उस सबसेट के जितने भी राइट कोसेट आएंगे, समझ रहे हैं, अगर आप उन सारे के सारे का यूनियन कर देंगे तो वो सारा का सारा यूनियन पूरा का पूरा ग्रुप के बराबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके पास ऑल राइट कोसेट, यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, यहां से जो है हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो प्रूफ ये है कि लेट कर लीजिए, चलिए ठीक है, सॉरी लेट कर लीजिए कि ऑल राइट कोसेट्स, लेट ऑल राइट कोसेट ऑफ H R, कि आपके पास जो सेट H है उसके सारे के सारे राइट कोसेट कुछ इस तरीके से हैं कि HE का मतलब है कि H में आइडेंटिकल एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको आप सिर्फ H भी लिख सकते हैं, कोई कोई सिर्फ H लिखेगा तो H का मतलब आप समझ जाना कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं HE ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। HE, HA, HB, HC, ऐसे कोई भी राइट कोसेट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने होंगे मैं उतने ले लूंगा। तो मैंने मान लिया कि ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, राइट कोसेट है। ये आपको समझ आया। अब देखिए ये सारे के सारे राइट कोसेट है, तो उसने बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो G होगा वो इन सब का यूनियन होगा। मतलब ये जो ग्रुप है G, ये इन सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन होगा। तो मैंने मान लिया G इज इक्वल टू ये यूनियन ये ऐसे सारा, ये जहां पर फॉर ऑल E, A, B, C जो है सारा का सारा जो है डॉट 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 बिलोंग कर रहा है G में। ये आपको समझ आया। मैंने मान लिया क्योंकि मेरे पास राइट कोसेट थे HA, HE, HA, HB, HC, ये सारे के सारे राइट कोसेट थे। तो मैंने इस चीज को यहाँ पर मान लिया कि जब इनका यूनियन लूंगा तो रिजल्ट मेरे को G देगा। और उसने ये बोला भी है कि जो G आएगा वो सारा का सारा यूनियन है। ये स्टेटमेंट उसने गिवन, स्टेटमेंट उसने बोला है कि आपका ये मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ से असली स्टेटमेंट, आपका असली थ्योरम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। G जो था वो यूनियन था सारे के सारे राइट कोसेट का। एक बात बताइए, छोटी सी जनरल सेंस वाली बात है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के स्कूल का नाम राम है और घर का नाम श्याम है। तो आप उसको चाहे राम के नाम से बुलाइए चाहे श्याम के नाम से बुलाइए, वो दोनों कंडीशन में आपके पास आएगा। बात तो नेसेसरी है। तो मैं यहाँ पर यही केस लगाने वाला हूँ। मेरे को प्रूफ करना है कि जो G होगा वो इनका यूनियन होगा। तो मैं देखिए मेरी क्रिएटिविटी देखिए कैसे प्रूफ करूंगा। मतलब जो सामने वाले ने मुझे सिखाया उसकी क्रिएटिविटी, फिर जिसने उसको सिखाया उसकी क्रिएटिविटी। सबसे पहले जिसने प्रूफ करा तो उसकी क्रिएटिविटी देखिए कैसी थी। उसने ये लिया कि ये HE, HA, HB, HC जितने यूनियन है, अगर मैं इनका यूनियन निकाल दूं, जितने भी ये सेट है आपके पास राइट कोसेट है, अगर मैं इनका यूनियन निकाल दूं तो मेरे को कोई एक नाम दे दिया उसने S। तो मैंने मान लिया लेट S इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट। तो मैं अगर ये दिखा दूं किसी तरीके से कि जो ये S है वो बराबर होगा G के, तो इसका मतलब G भी
मैंने ये मान के चला है कि जो S है वो यूनियन है राइट कोसेट के, और मैं किसी तरीके से ये दिखा दूं कि जो ये G है ये S के बराबर ही है, इसका मतलब G का असली मतलब S ही है। अगर मैंने किसी तरीके से ये दिखा दिया तो मैं यहां से एक बात साफ साफ कह सकता हूं कि जो G होगा वो इन सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन होगा। उम्मीद है मेरे को समझ आया होगा। मुश्किल से 20 सेकंड का छोटा सा समरी दे रहा हूं, छोटा सा। उसने बोला था H इज द सब ग्रुप ऑफ G, देन G इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H। तो मैं जानता हूं मेरे पास सारे के सारे राइट कोसेट कुछ इस तरीके से होंगे, HE, HA, HB, HC, इस तरीके से। उन सारा का सारा यूनियन करा तो उसने बोला कि G मिलना चाहिए, मैंने लिख दिया। मुझे ये शो करना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं मान के चल रहा हूं इस तरीके से क्रिएटिविटी के हिसाब से कि मान लिया मैंने जो मेरे पास S एक कोई भी सेट है वो क्या है, यूनियन है सारे के सारे राइट कोसेट का। S कोई भी एक सेट है वो सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन है। और अगर मैंने किसी तरीके से ये दिखा दिया कि जो ये S है और ये जो G है ये दोनों के दोनों बराबर है, इसका मतलब मैं साफ साफ यहां से एक बात कह सकता हूं कि जो G है वो सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन है। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मेरे को ये दिखाना है S इज इक्वल टू G है, इसका मतलब मेरे को ये दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट S सबसेट है G का एंड G सबसेट है इसका। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो S है वो G का सबसेट है और ये जो G है वो S का सबसेट है। अगर हमने ये दिखा दिया तो हम यहां से एक बात साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ, S और G दोनों के दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि किसी भी चीज को बराबर प्रूफ करने का असली मतलब ये होता है कि मुझे ये दिखाना पड़ेगा पहला सेट सारा का सारा दूसरे में बिलोंग करता है, पहला सेट दूसरे में बिलोंग करता है और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले में बिलोंग करते हैं। तो मुझे यही दिखाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से दो रिजल्ट है कि एक तो S जो है वो सबसेट है G का, और यहाँ से रिजल्ट है कि जो G है वो सबसेट है S का। तो मैं पहले ये वाला केस लेके चलूंगा। केस फर्स्ट मान लूंगा कि जो S है वो सबसेट है G का। मैंने ये केस फर्स्ट मान लिया कि जो S है वो सबसेट है G का। अब इसको प्रूफ करने पे मेरे को ये मानना पड़ेगा, मैं कोई भी एक एलिमेंट यहां से लेट करके चलूंगा और मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि वही सेम टू सेम एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है। दोबारा रिपीट करूं, मैं ये लेट करके चलूंगा कि कोई भी एक एलिमेंट यहां पे बिलोंग कर रहा है और मैं इस चीज को शो करूंगा कि वही सेम टू सेम एलिमेंट यहां पर भी बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो x मान लेते हैं क्योंकि x आपके पास इजी रहेगा। तो चलिए मान लेते हैं जो x है वो बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल S में। ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल S में। तो फिर से पोर्शन ऊपर वाला रफ होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये रफ होगा। देखिए अब मेरे को ये दिखाना, मान लिया मैंने कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है S में। तो आप जानते हैं S का असली मतलब क्या है? S इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट। ये आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है x जो है वो बिलोंग करेगा HE में, और या फिर मैं सीधा लिखूं यूनियन HA में, यूनियन HB में, यूनियन HC में, इस तरीके से सब में बिलोंग करेगा। इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं कि जो x है वो बिलोंग करेगा HE में, और x बिलोंग करेगा HA में, और x बिलोंग करेगा HB में, और x बिलोंग करेगा HC में। इसी तरीके से डॉट 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 लिख सकता हूं। ये आपको समझ आया? अब यहां से देखिए, मान लिया मैंने कोई भी एक एलिमेंट है ये, जैसे मान लो मैं ये लेट कर सकता हूं, ये मान सकता हूं, ये मान सकता हूं, कोई भी एक मान सकता हूं। मैं अभी मान लीजिए ये मान ले रहा हूं या फिर ये मान ले रहा हूं, तो आप उसी तरीके से किसी में भी दिखा दोगे। तो यहां पर x जो है कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, मान लीजिए जैसे ये वाला उठाया, तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है HA में। आपने ये वाला एलिमेंट उठाया, तो आप यहां से एक बात साफ साफ जानते हो, एक बात आप यहां से साफ साफ ये जानते हो कि अगर x HA में बिलोंग कर रहा है, और आप जानते हो कि जितने भी राइट कोसेट हैं वो अपने ग्रुप के सबसेट होते हैं। जितने भी राइट कोसेट होते हैं, ये इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से कि जितने भी राइट कोसेट होते हैं वो अपने ग्रुप के सबसेट होते हैं। इसका मतलब यहां वाली कंडीशन से आप एक बात कह सकते हो, क्योंकि HA जो होता है वो सबसेट होता है G का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और HA अगर सबसेट है G का, इसका मतलब जो X है वो बिलोंग करेगा G में। ये बात आपको समझ आई? क्योंकि x बिलोंग कर रहा था HA में, ये HA सबसेट है G का, इसका मतलब वो x G में भी बिलोंग करेगा। और आप इस चीज को ध्यान से देखिए, आप ये लेट करके चले थे कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है S में, और आपने ये दिखा दिया कि वही x सेम टू सेम G के अंदर बिलोंग कर रहा है। सॉरी, तो आपके पास आ जाएगा
कि जो एस है वो सबसेट होगा जी का। सिंपल सा रिजल्ट है ना, आपने ये लेट किया कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एस में, और आपने ये रिजल्ट दिखा दिया कि वही सेम टू सेम एक्स जी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आप यहां से एक बात साफ साफ कह सकते हो कि जो एस है वो सबसेट होगा जी का। ये समझ आए? तो केस फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम केस सेकंड पर आएंगे जहां पर हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये रफ करेंगे हम। आइए देखिए, इसे रफ होगा। हम लोग को सेकंड केस में प्रूफ करना है। वी हैव टू केस सेकंड में इसे शो करना है कि जो जी होगा वो सबसेट होगा एस का। अब ध्यान से देखिए फिर से, अगर हमें जी जो है वो एस का सबसेट प्रूफ करना है, इसका मतलब हम यहाँ पे जी से कोई भी एक एलिमेंट मान के चलेंगे और हम लोग ये दिखाएंगे कि वही सेम टू सेम एलिमेंट एस में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब फिर साफ साफ कह सकते हैं कि जो जी होगा वो सबसेट होगा एस का। ये आप समझ रहे हो? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई नंबर है, हमने मान लिया ए जो था वो बिलोंग कर रहा है जी में, क्योंकि आप देखिए राइट कोसेट के हिसाब से आप कह सकते हो ई ए, ये बी, ये सी, ये सारे के सारे जी में बिलोंग करेंगे। तो हमने कोई एक नंबर ले लिया ए, वो बिलोंग कर रहा है जी में। ये आपको समझ आया? और देखिए ए जो था वो बिलोंग कर रहा है जी में। हम देखिए ध्यान से, ये कंडीशन समझ आई आपको? आप जानते हो एच आपका सब ग्रुप है और सब ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब आप एक बात तो साफ साफ कह सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर भी होगा। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ई बिलोंग करेगा एच में। यहां से तो आपको बात समझ आई कि जो ई है वो एच में बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ई एच में बिलोंग कर रहा है तो आप यहां से इस तरीके से इसको कह सकते हो कि जो ई ए होगा वो बिलोंग करेगा एच ए में। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मैंने ए का कोसेट लगा दिया दोनों तरफ, तो ई ए और इधर से बिलोंग करेगा एच ए में। अब आप जानते हो ई ए का जब ए का आइडेंटिटी एलिमेंट लगाओगे ई के साथ तो रिजल्ट तो वही सेम टू सेम ए देगा। इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ए बिलोंग करेगा एच ए में। ये आपको समझ आया? जो ए था वो आपका बिलोंग करेगा एच ए में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि जो ये आपका एच ए था, ये जो आपका एच ए था वो यूनियन था एस के सारे सेट का। मतलब आप यहां से एक बात कह सकते हो यहां से कि जो आपका ये एच ए है वो इस तरीके से, जैसे मैं कह दूं कि एच ए जो है वो राइट कोसेट है। एच ए इज द, यहां समझिए, एच ए इज द राइट कोसेट। एच ए जो है वो आपका राइट कोसेट है। ये आपको समझ आया? और इन सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन में एस मान के चल रहा हूं। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो आपका एच ए है वो राइट कोसेट है यहाँ पर, और इन सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन में एस मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैंने लेट करके चला था एस। इसका मतलब अगर ए जो है वो एच ए में बिलोंग कर रहा है तो आप यहां से एक बात साफ साफ कह सकते हो कि ए जो है वो एस में भी बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आपने माना था कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है जी में, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि वही ए बिलोंग कर रहा है एस में। इसका मतलब साफ साफ ये बात हो गई कि जो ये वाला जी है, ये वाला जी है वो सबसेट होगा एस का। सॉरी, हाँ, ये जो आपका ये जी है वो सबसेट होगा एस का। अब बाय इस कंडीशन, बाय दिस कंडीशन एंड बाय दिस कंडीशन, यहां पर आपने दिखाया था कि एस सबसेट है जी का, और यहां पर आपने दिखाया कि जी सबसेट है एस का। एंड दोनों कंडीशन को जब आप आपस में कंबाइन कर दोगे तो आप साफ साफ रिजल्ट कह सकते हो कि जो जी है वो बराबर होगा एस के। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसका मतलब आप जी को मान के चल रहे थे, वो सारा का सारा यूनियन है राइट कोसेट का, तो मैंने दिखा दिया कि वही सेम टू सेम एस के बराबर है। ये समझ आया? मतलब मैंने ये दिखा दिया कि जो एस है वो सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन है। इसका मतलब मैंने ये दिखा दिया कि जो जी है वो सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन है। और जब मैंने ये कंडीशन दिखा दी तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो सिंपल सी थ्योरम थी, बड़ा आसान था। कम से कम 2 बार, हर चीज के लिए कम से कम 2 बार प्रैक्टिस है। और कोई डाउट आता है तो कमेंट में छोड़िए, रिप्लाई जरूर आएगा। बाकी मिलते हैं अगली थ्योरम में। थैंक यू।